सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, आज हम माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या अर्थात माँ छिन्नमस्ता की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह श्रवण हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 10 महाविद्याओं के प्रसंग में से ले रहे हैं। आइए श्रवण प्रारंभ करते हैं। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति है छिन्नमस्ता। विश्व की वृद्धि हास्य तो सदैव होती रहती है, अर्थात विश्व की वृद्धि और हास्य अर्थात नुकसान ये सदैव होता रहता है। जब हास्य की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता प्राधान्य हो जाती हैं। अर्थात जगत में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान उपरांत शुद्धाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। शुद्धा अर्थात भक्तों जिसे हम भूख कहते हैं। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर पश्चात प्रतीक्षा करने के बाद सहचरिणियों ने पुनः भोजन के लिए निवेदन किया। तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर से कहा, माँ तो अपने शिशुओं की भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में गिर आया और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों के ओर प्रवाहित करने लगी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना करने से साधक को सरस्वती माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभ, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण अर्थात तम और रक्त अर्थात रज अर्थात तमोगुण और रजोगुण। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काट कर भी जीवित हैं।
यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योगा शास्त्र में 3 ग्रंथियां बतलाई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। कौन सी ग्रंथि भक्तों? पुनः श्रवण करें। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। माँ छिन्न मस्तका का वज्र वैरोचनी नामक शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है, अर्थात जया और विजया। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्य की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हायग्रीव विद्या तथा गणपत्यों की क्षेत्र शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्तका के ही उपासक थे, इसीलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा जाता है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। हरि भक्तों, अगली ऑडियो में हम चौथी महाविद्या अर्थात माँ षोडशी की कथा का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, हम शास्त्रों में वर्णित शुद्ध कथाओं का यथार्थ सरल रूप आपके सामने श्रवण कर रहे हैं, ताकि सभी भक्तों को सनातन धर्म के असीम ज्ञान की प्राप्ति हो। हरि भक्तों, आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें अपना सहयोग दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की रीचेबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अतः आपसे सहयोग के हम प्रार्थी हैं। और हरि भक्तों, अंत में यही कहूँगा कि सभी देवों को और माँ देवी को और प्रभु को भक्ति भाव सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं भक्त में हूँ और भक्त मुझ में हैं। परंतु ज्ञान के लिए हमने इन कथाओं का श्रवण करवाया है, क्योंकि ज्ञान सभी सनातनी भाइयों को मालूम होना चाहिए, तभी सनातन धर्म बचा रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, माता पिता की जय, गुरुजन की जय, सर्वदेवी देवतन की
चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें।